हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सबका शिव कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 के आज शिफ्ट में पूछे सकने वाले मोस्ट इम्पॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपके एग्जाम्स में जीके जीएस व करंट अफेयर्स के जितने भी टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाने हैं, उन सभी टॉपिक्स को कलेक्ट करके ए टू जेड एक एक क्वेश्चन व एक एक फैक्ट चुन चुन के डाला गया है। इसके अलावा आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को भी शामिल किया गया है। साथ में एक्स्ट्रा फैक्ट को पूरी तरह से कवर करने का प्रयास किया गया है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, आपका पूरा मिससेलेनियस यानी कि विविध का चैप्टर जो कि आपके एग्जाम में पूरी तरह से टेंड में रहता है। इसके अलावा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट अफेयर्स, इन सभी टॉपिक्स का आपके एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। रिसेंटली करंट से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके टेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, आयुष्मान भारत दिवस 2024 हाल ही में कब मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 30 अप्रैल को। अब चूंकि दोस्तों करंट से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, अधिकांश प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारे प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे, उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सेलेक्ट रखे गए हैं। पहला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 किस तिथि को मनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 21 अप्रैल को। आपके हर टॉपिक से दोस्तों करंट के यहाँ पे चुन चुन के क्वेश्चंस लगाए गए हैं। आप लोग इन सभी प्रश्नों को रिवाइज जरूर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व हीमोफीलिया दिवस 2024 कब मनाया गया है। करेक्ट आंसर होगा 17 अप्रैल को। कब? 17 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो यानी कि पीआईबी की प्रधान महानिदेशक कौन बनी है। करेक्ट आंसर होगा शेफाली वी शरण। कौन? शेफाली वी शरण। अगला क्वेश्चन हमारा, तीरंदाजी विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है या किया जा रहा है। तो शंघाई चीन में। एग्जैक्ट लोकेशन शंघाई भी ध्यान रखेंगे, ताकि ऑप्शन में अगर यही आए तो आपके क्वेश्चन मिस ना हो और ना ही क्वेश्चन आपके गलत हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो नलिन प्रभात को किया गया है। किन्हें? नलिन प्रभात को। अगला क्वेश्चन है, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं। तो टोटल 9 पदक। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, वैश्विक ऊर्जा पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो कौशिक राजशेखर को किया गया है। और त्रिशूरपुरम महोत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है। तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। आगे बढ़ेंगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्या है? द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है। करेक्ट आंसर सैम पित्रोदा। कौन? सैम पित्रोदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मियामी ओपन 2024 में महिला कल का खिताब किसने जीता। तो डेनियल कोलिस ने जीता। फेवरेट क्वेश्चंस रहेंगे आपके एग्जाम के लिए, डबल स्टार कर लीजिएगा। नेक्स्ट, महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया। तो डॉक्टर प्रदीप महाजन को किया गया है। वह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यानी कि बीपीसीएल के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने। तो नीरज चोपड़ा। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे आप लोग। आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोस्तों ध्यान रखें, आपके एग्जाम में जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी कि हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा आपका मिससेलेनियस विविध, पूरा आपका जीएस यानी जनरल साइंस और करंट में दोस्तों हम लोगों ने 2023 से स्टार्ट किए थे और रिसेंटली मई 2024 तक के करंट को पूरी तरह से अपडेट कर चुके हैं। और इन सभी क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टाइम्स पावर आइकन 2024 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया। तो विजय जैन को किया गया है। नेक्स्ट, राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस 2024 कब मनाया गया है। 21 अप्रैल को। वहाँ दोस्तों विश्व विटलैंड दिवस 2024 का अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है। तो इंदौर मध्य प्रदेश में। इंदौर एग्जैक्ट लोकेशन है आपका, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, डेजर्ट साइक्लोन 2024 सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के मध्य हुआ। तो संयुक्त अरब अमीरात। अब ध्यान रखेंगे, डेजर्ट साइक्लोन 2024 क्या है। तो एक सैन्य अभ्यास है। डायरेक्टली क्वेश्चन बन सकता है, किन किन देशों के मध्य किया गया है। तो भारत और संयुक्त अरब अमीरात के मध्य में। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के ध्वजवाहक कौन बने हैं। शरत कमल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता। तो जनिक सिनर ने जीता, जो कि इटली से आते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, यूनाइटेड कप 2024 की विजेता टीम कौन सी है। तो जर्मनी है। और दोस्तों किस राज्य की सिमलीपाल काई चटनी को जीआई टैग प्रदान किया गया। तो उड़ीसा का प्रोडक्ट है। कहाँ का? उड़ीसा का। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ये करंट के क्वेश्चन थे दोस्तों, जिनको हम लोगों ने एक साथ अपडेट किए हैं।
आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा है जो कि पूरी तरह से कंप्लीट है। पहले पीडीएफ के बारे में दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल वैसे एग्जाम 2024, क्योंकि यहाँ पे हम लोग दोस्तों इसका प्रिपरेशन भी कर रहे हैं। आप लोग जानते हैं दोस्तों, इसमें आपका जो 50 क्वेश्चन का वेटेज है, जिसमें आपका पूरा जीके यानी हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पूरा मिसलेनियस वाला चैप्टर यानी विविध का, पूरा आपका जीएस यानी कि जनरल साइंस व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ में अच्छी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है, जिसके पेड फीस 100 रुपये रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहां पर आप जुड़कर पीडीएफ ले सकते हैं। ध्यान रखें दोस्तों, इसी नंबर पर आप लोग डाकली दोस्तों वैकेंसी से संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं या पीडीएफ से रिलेटेड कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कॉल करके बात भी कर सकते हैं। सेकंड पीडीएफ के बारे में बात करना चाहेंगे दोस्तों, जो इसका नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया। ये कंबाइंड पीडीएफ है हमारा बिहार एसएससी व बिहार पुलिस कांस्टेबल का। नेक्स्ट पीडीएफ ये भी पूरी तरह से नया वर्जन कंप्लीट कर लिया गया है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का, जो कि अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है। लास्ट पीडीएफ जो हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिया जा रहा है एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 के नाम से। और आप लोग जानते हैं दोस्तों, टेंड भी, लेवल भी, यानी कि एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स कंडक्ट करवाए थे, इसका ना चाहे वो आपका सीजीएल हो या फिर सीएचएसएल, एमटीएस या फिर जीडी, इन सब के पाठ्यक्रम को ये पूरी तरह से दोस्तों कवर कर रहा है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या दोस्तों, देखेंगे आप लोग, क्वेश्चन रखा गया है माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में है, तो न्यूजीलैंड में है। किस देश में? न्यूजीलैंड में। जिस यानी कि जितने भी टॉपिक से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने, आपके पूरे पाठ्यक्रम को दोस्तों प्रिपेयर करके एक एक टॉपिक्स यहाँ पे लगाए जा रहे हैं और एक सीट लगा देते हैं दोस्तों, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बन सकते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया है। इस सीट को आप रिवाइज रखते हैं तो इस टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस हो सकते हैं और ना ही क्वेश्चन आपसे गलत हो सकते हैं। इसी में से क्वेश्चन बनते रहते हैं आपके एग्जाम में और रिपीट होते रहते हैं। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन था हमारा माओरी जनजाति का निवास क्षेत्र किस देश में, करेक्ट आंसर होगा न्यूजीलैंड में। अब एक तरफ जनजातियों के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ उनके संबंधित देश और क्षेत्र के नाम दिए गए हैं। सबसे पहले दोस्तों एस्किमो जनजाति, जिसका निवास क्षेत्र ग्रीनलैंड एवं कनाडा है, हजारों बार पूछे गए होंगे। एक किर्गिज जनजाति का निवास क्षेत्र दोस्तों मध्य एशिया है। बोरो जनजाति की बात की जाए तो ब्राजील के अमेजन बेसिन क्षेत्रों में पाए जाते हैं। पिग्मीज जनजाति मोस्ट बर्न कॉन्गो बेसिन क्षेत्र में पाए जाते हैं। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे, कैसे भी करके कोई ट्रिक लगा के रट्टा मार के पीडीएफ लेके रिवाइज करके। माओरी जो दोस्तों हमारा क्वेश्चन था, इसका निवास क्षेत्र न्यूजीलैंड में है। जुलू जनजाति दोस्तों नेटाल प्रांत दक्षिण अफ्रीका में है। सेमांग की बात की जाए मलेशिया थाईलैंड में है। बुशमैन मोस्ट बर्न कालाहारी मरुस्थल बोत्सवाना क्षेत्र में है। युकाधिर साइबेरियाई क्षेत्र में। रेड इंडियन दोस्तों उत्तरी अमेरिका में पाए जाते हैं। बद्दू ये अरब निवासी हैं। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। बढ़ते हम लोग दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या है दोस्तों, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है, तो गंगा नदी पर। आपका ट्रेंडिंग एवरग्रीन टॉपिक आप लोग जानते होंगे दोस्तों। महत्वपूर्ण जो परियोजनाएं हैं जल विद्युत परियोजनाएं आप लोग जानते होंगे। लोकेटेड से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके एग्जाम में या किस नदी या कहाँ पे ये संचालित है, ऐसे करके डाकली क्वेश्चंस बराबर बनते हैं। तो एक सीट लगी है, सब कुछ पूरी तरह से दोस्तों इसमें अपडेट है। अगर इस सीट को आप लोग रिवाइज रखते हैं, कोई भी क्वेश्चन आपके इस टॉपिक से आते हैं ना, क्वेश्चन आपसे मिस होने वाले एग्जाम में, ना ही गलत होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, फरक्का परियोजना किस नदी पर संचालित है, करेक्ट आंसर होगा गंगा नदी पर। अब एक तरफ बहुउद्देशीय परियोजनाओं के नाम है, राज्य भी दे दिया गया है और किस नदी या नदियों के संगम पर संचालित है, यानी किसी भी ट्रेंड से क्वेश्चन आए आपके एग्जाम में तो आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले भीमा परियोजना है, लोकेटेड है दोस्तों महाराष्ट्र में, या पवना एवं कृष्णा नदी पर संचालित है। आगे बढ़ते हैं। हीराकुंड आप लोग जानते हैं जल विद्युत परियोजना, ये लोकेटेड है यानी कहाँ पे, ओडिशा में महानदी पे संचालित है। सरदार सरोवर परियोजना की बात की जाए गुजरात राज्य में पड़ता है, नर्मदा नदी पर। आप लोग जानते होंगे स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी इस तरह से दोस्तों आप इसको रिवाइज कर चुके होंगे। इंदिरा गांधी नहर परियोजना की बात की जाए राजस्थान में पड़ता है, सतलज और ब्यास के संगम पर संचालित है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले पॉइंट की ओर। फरक्का जो हमारा क्वेश्चन था दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, गंगा नदी पर। दामोदर नदी घाटी परियोजना बार बार पढ़े होंगे, ये लोकेटेड है दोस्तों झारखंड राज्य में, दामोदर नदी पे संचालित है। इडुक्की परियोजना की बात की जाए केरल में है दोस्तों, पेरियार नदी पर। भाखड़ा नांगल बांध परियोजना हजारों बार पूछा गया होगा, पंजाब में है दोस्तों सतलज नदी पर। सोन परियोजना आपका बिहार में दोस्तों सोन नदी पर। काकरापार परियोजना सूरत गुजरात में पड़ता है, ताप्ती नदी पर है। गांधी सागर परियोजना आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, चंबल नदी पर। राणा प्रताप सागर परियोजना की बात की जाए राजस्थान में है, ये भी चंबल नदी पर। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, जवाहर सागर परियोजना क्या है, जवाहर सागर परियोजना जो कि राजस्थान में है, चंबल नदी पर। माता टीला बांध परियोजना की बात की जाए उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश क्षेत्रों में पड़ जाता है, बेतवा नदी पर संचालित है। टिहरी बांध परियोजना उत्तराखंड में भागीरथी एवं भिलांगना की नदी के संगम पर संचालित है। नागार्जुन सागर परियोजना आपके आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी पर। तुंगभद्रा परियोजना आंध्र प्रदेश एवं कर्नाटक क्षेत्रों में पड़ता है, तुंगभद्रा नदी पर। थीन बांध दोस्तों पंजाब में है, रावी नदी पर। लास्ट एक रहेगा, देख लेंगे आप लोग क्या है दोस्तों,
सलाल पनबिजली परियोजना जो कि जम्मू कश्मीर में है चिनाब नदी पर। पूरी तरह से इतना अपडेट रखते हैं, कैसे भी क्वेश्चन ट्रेंड से आए दोस्तों, आपके क्वेश्चंस मिस नहीं होंगे। पीडीएफ के बारे में ऑलरेडी बात हो चुकी है, नया वर्जन पूरी तरह से रेडी है हमारा कंबाइंड पीडीएफ बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का। आरपीएफ कांस्टेबल और एसआई एग्जाम 2024 का पीडीएफ पूरी तरह से रेडी हो ही गया है। एसएससी सीपीओ एसआई एग्जाम का भी पूरी तरह से रेडी हो गया है और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 का नया वर्जन पूरी तरह से रेडी कर दिया गया है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या, करेक्ट होगा कैल्शियम सल्फेट। क्या होता है कैल्शियम, हजारों बार पूछा गया होगा, आपका फेवरेट क्वेश्चन है, फेवरेट टॉपिक। कहाँ से आए, जनरल साइंस, आप लोग जानते हैं अच्छा खासा वेटेज है, तो यहाँ पे एक सीट लगा दी है दोस्तों इस क्वेश्चन के जरिए, यानी बहुत सारे जनरल साइंस के क्वेश्चन इसमें कवर किए गए हैं। इसको आप लोग रिवाइज रखेंगे तो एग्जाम के लिए जनरल साइंस के बहुत सारे क्वेश्चन आपके क्लियर रहेंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। क्वेश्चन है हमारा, जिप्सम का रासायनिक नाम क्या, करेक्ट आंसर होगा कैल्शियम सल्फेट। चलिए पहले क्वेश्चन से, सब कुछ आपके पीडीएफ में मेंशन है पूरी तरह से, और सारे क्लासेस के वीडियोस के पीडीएफ भी हमारे द्वारा अभ्यर्थियों को दिए जा रहे हैं। क्वेश्चन पहला है, शुष्क बर्फ का रासायनिक नाम क्या है, तो ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। हजारों बार पूछा गया होगा, डायरेक्टली ऑप्शन आपके एग्जाम में यही दिया आता है। कास्टिक सोडा का रासायनिक नाम तो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है। व्यंजक चूर्ण का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। चूना का रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम ऑक्साइड होता है। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। अब ये 4 क्वेश्चन रासायनिक नाम से थे, आगे बढ़िए। पहला क्वेश्चन है, स्टेनलेस स्टील किसका मिश्र धातु है, तो आयरन, क्रोमियम और निकिल का। नेक्स्ट, सीसी मक्खी के काटने से कौन सा रोग होता है, तो निद्रा रोग होता है, आप लोग जानते होंगे, हजारों बार पूछा गया है। टाइफाइड नामक रोग से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो आंत है। और क्षय रोग से दोस्तों यानी टीबी से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो फेफड़ा है। दोनों ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या लगा दोस्तों आपका, चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक। अब 4 क्वेश्चन एसआई मात्रक से आप लोग देखेंगे। जब सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स बार बार पूछा तो इसका वेबर होता है। विद्युत प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है। ज्योति तीव्रता का एसआई मात्रक कैंडिला होता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। बढ़िया आगे, डीएनए की खोज। अब यहाँ पे 4 आप खोज से देखेंगे। सबसे पहले डीएनए की खोज किसने की थी, तो जेम्स वाटसन तथा क्रिक ने की थी। रेडियम की खोज किसने की थी, मैडम क्यूरी और पियरे क्यूरी ने की थी। ताप का गतिवादी सिद्धांत की खोज केल्विन ने की थी। और फाउंटेन पेन का आविष्कार लेविसी वाटरमैन ने किया था। ध्यान रखेंगे। वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता वो घनत्व है। रेडियम किससे प्राप्त होता है, पिच ब्लेंड से। पेंसिल बनाने में प्रयुक्त कार्बन वो ग्रेफाइट है। सापेक्षिक आर्द्रता दोस्तों हाइग्रोमीटर में मापी जाती है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है। और दोस्तों नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है वो अम्ल है, और लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है वो क्या है दोस्तों, ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। नेक्स्ट, कोशिका में पाया जाने वाला आनुवंशिक पदार्थ तो डीएनए है। फुल फॉर्म आप लोग जानते होंगे, हजारों बार पूछा गया, डीएक्सी राइबो न्यूक्लिक अम्ल होता है। बढ़ते हैं दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या लगाया गया देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया, सांख्य दर्शन के रचयिता कौन, कपिल है। 6 दर्शन है, आप लोग जानते हैं डायरेक्टली दोस्तों इसके रचयिता रचनाकारों के नाम दिए जाते हैं। आप लोग जानते होंगे, मिलाने के लिए बहुत बार दिया गया है, तो इसलिए इस क्वेश्चन को यहाँ पे दोस्तों हम रख दिए हैं ताकि आप 6 दर्शन को पूरी तरह से समझ सके कौन कौन उनके रचनाकार हैं, ताकि अगर क्वेश्चन आए तो आपके क्वेश्चन एग्जाम में मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं। पहले दर्शन एक तरफ है रचयिता, सांख्य दर्शन के रचनाकार कपिल है, ध्यान रखेंगे। योग दर्शन के पतंजलि है। न्याय दर्शन के महर्षि गौतम है। पूर्व मीमांसा के जैमिनी, उत्तर मीमांसा के वादरायण है। वैशेषिक के कणादयावलोक है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टैटिक का कैसे हम लगा दिए हैं। बहुत सारे फैक्ट यहाँ से निकलते हैं, इसलिए इस टॉपिक को दोस्तों यहाँ पे लाया गया है ताकि क्वेश्चंस अगर एग्जाम में कोई भी आए तो आपके मिस ना हो। यानी वो सारे टॉपिक जहाँ जहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस बने हैं सबको हमारे द्वारा पूरी तरह से कवर करवाया गया है, और सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मेंशन है। क्वेश्चन रख दिया गया है, भारतीय संगीत का जनक किस वेद को बनाता है, तो सामवेद है। अब इसी के जरिए दोस्तों आप लोग वेदों को देखेंगे, जितने मोटे मोटे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं सबको पूरी तरह से कवर कर लिया गया। ध्यान रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऋग्वेद आता है, आप लोग जानते होंगे, यह सबसे प्राचीनतम वेद है। इस वेद में 10 मंडल तथा 1028 सूक्त हैं। इसकी भाषा ध्यान रखेंगे वो पद्यात्मक है। गायत्री मंत्र आप लोग जानते हैं, हजारों बार पूछा गया, यहीं से लिया गया है, जो दोस्तों सूर्य से संबंधित यानी सावित्री देवी को संबोधित है। सामवेद की बात की जाए तो इसमें संकलित मंत्रों को यज्ञ के अवसर पर देवताओं की स्तुति के लिए गाया जाता है। डायरेक्टली फैक्ट बनता है एग्जाम में, और भारतीय संगीत का मूल यानी कि जनक भी इसे कहा जाता है। यजुर्वेद यहाँ के वेद है, जिसकी रचना गद्य एवं पद्य दोनों में की गई, हजारों बार पूछा गया। कर्मकांड प्रधान ग्रंथ है। अथर्ववेद आप लोग जानते हैं, डायरेक्टली बनता है कि दोस्तों ब्रह्म ज्ञान अवसर निवास तंत्र मंत्र जादू टोना वशीकरण आदि का वर्णन किस वेद में है, तो अथर्ववेद में है। ये आप ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा एक पुराण देख लीजिए, क्वेश्चन बनता है। पुराणों की टोटल संख्या 18 है। तो सबसे प्राचीन और प्रामाणिक मत्स्य पुराण है, जो विष्णु के दोस्तों 10 अवतारों का उल्लेख बताता है। ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। पीडीएफ के लिए दोस्तों ये हमारा व्हाट्सअप नंबर लगा हुआ है। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा देखेंगे आप लोग। क्वेश्चन रखा गया है,
फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में हुई थी। यानी क्वेश्चन के जरिए दोस्तों हम जो महत्वपूर्ण आप लोग जो जानते हो दोस्तों, जो व्यापारिक कंपनियों का आगमन भारत में होता है, आपका दोस्तों मॉडर्न हिस्ट्री और यहाँ पे दोस्तों पॉलिटी को इंटरलिंक करके बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं आपके मॉडर्न हिस्ट्री से। तो यहाँ पे एक सीट लगाए हैं दोस्तों, काफ़ी क्वेश्चन हम इसमें कवर करने का नीचे भी प्रयास किए हैं। आप इसको पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे ताकि टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में उठ जाए तो आपके क्वेश्चन दोस्तों गलत ना हो और ना ही मिस हो। तो ध्यान रखेंगे, पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्या है? फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? 1664 ईस्वी में। अब देखिएगा भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन, ये आपका टॉपिक है। एक तरफ कंपनी के नाम है, फिर स्थापना वर्ष। सबसे पहले पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी जो स्टेब्लिश हुई थी 1498 में। ये मिलाने के लिए भी डायरेक्टली दिया था, आप लोग जानते होंगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1602 में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी स्टेब्लिश हुई थी 1600 में। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना दोस्तों 1616 में, ध्यान रखेंगे आप लोग। उसके बाद है फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि स्टेब्लिश हुई थी 1664 में, और स्वीडिश दोस्तों 1731 में स्टेब्लिश हुई थी, ध्यान रखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन डायरेक्टली यहाँ पे लगा दिए, देखिएगा ट्रेंड कैसे इसका बनता है। पहला क्वेश्चन है, पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो कोचीन में, ध्यान रखेंगे। फ्रांसीसियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? सूरत में। और अंग्रेजों ने सबसे पहले अपनी व्यापारिक कोठी कहाँ पर खोली थी? तो मसूलीपट्टनम में, ध्यान रखेंगे। अगला, वास्को डी गामा 17 मई 1498, डेट नहीं भूलेंगे। ईस्वी को भारत के किस बंदरगाह पर पहुंचा था? तो आप लोग जानते होंगे, कालीकट। नेक्स्ट, वांडीवास की लड़ाई देख लेंगे, कब और किन के बीच में? तो 1760 में हुई थी, फ्रांसिस और ब्रिटिशों के बीच में। और इसी के साथ जो बेदरा की युद्ध हुआ था दोस्तों, ये 1759 में हुआ था, अंग्रेजों और डचों के बीच में, ध्यान रखेंगे आप लोग। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। सब कुछ आपके पीडीएफ में पूरी तरह से मिल जाएगा। क्वेश्चन अगला लगाया गया दोस्तों आपका, विधानसभा सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी? तो 25। आप जानते हैं डायरेक्टली पूछा आता है, विधान परिषद या विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति, राज्यपाल, तो सबको यहाँ पे हम बताने का प्रयास किए इस क्वेश्चन के जरिए। बराबर क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, तो इस सीट को आप लोग देख लीजिए दोस्तों, कॉन्स्टिट्यूट होकर। भारत के प्रमुख पदाधिकारी से संबंधित उम्र संबंधित तथ्य। चलिए पूरी सीट को अपने सामने लाते हैं, ये आपका सीट है दोस्तों, देखेंगे आप लोग। एक तरफ पदाधिकारियों के नाम, न्यूनतम आयु सीमा। सबसे पहले राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति एक साथ देखेंगे, दोनों की 35 वर्ष न्यूनतम आयु सीमा है। लोकसभा अध्यक्ष की बात की जाए तो 25 वर्ष है, राज्यसभा 30 वर्ष है। राज्यपाल ये भी 35 वर्ष है, यानी राज्यपाल राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के लिए 35 वर्ष है। विधानसभा सदस्य और लोकसभा सदस्य दोनों के साथ देखेंगे, ध्यान रखेंगे 25 वर्ष है। और राज्यसभा सदस्य और विधान परिषद सदस्य का 30 वर्ष है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, कैसे भी पूछा जाए। अब 2 पॉइंट यहाँ पे और देख लेंगे ताकि ये भी आपका क्लियर रहे। क्या है? मतदान करने की जो न्यूनतम आयु सीमा कितनी है दोस्तों? 18 वर्ष। और ग्राम पंचायत सदस्य बनने के लिए जो न्यूनतम आयु सीमा है वो 21 वर्ष है। कितनी है? 21 वर्ष है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे इसी क्वेश्चन के माध्यम से। तो ये था दोस्तों इस सीरीज के टॉप एमसीक्यूज के प्रश्न, जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।